नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बता दें आपको कि जो मानसून इस बार आने वाला है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। पूरे भारत के लिए काफ़ी अच्छा प्रगति करने वाला है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश देने वाला है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखेंगे कि कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा के उम्मीदें नज़र आ रही हैं। ये देखिए एक लाइनिंग है, यहाँ पर से जो कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो हवाएं आती हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स, यानी कि यहाँ से हवाएं आती हैं और बंगाल की खाड़ी में यहाँ से जो है हवाएं वो मुड़ जाती हैं, रिकर्व कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड जो हाई प्रेशर का एरिया जोन होता है, जो कि यहाँ का हवाओं को उधर नहीं मूव करने देता है, यहाँ से मोड़ देता है इस तरह से। इसलिए जो हवाएँ हैं यहाँ से मुड़ करके कुछ अरेबियन सी से मानसून आता है, तो कुछ यहाँ पर जो है बंगाल खाड़ी से भी मानसून आता है इस तरह से। यानी कि इस तरह से मानसून जो है आगे मूव करता है। इस तरह देखिए, इस तरह से देखेंगे ये, और ये देखिए ये यहाँ पर जो है इस तरह से जो है मानसून का दस्तक होता है। और यहाँ से केरल में जब देखिए मानसून आएगा, बता रहे हैं आपको कि ये यहाँ से जो है केरल देखिए यहाँ से ये है। इस तरह से मानसून पहले आता है, उसके बाद ये आगे मूव करेगा। यहाँ पर देखिए कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बारिश जो है मानसून में देखने को मिलती है। तो मानसून के बारे में तो हमने बताया दिया आपको कि किस तरह से मानसून का जो आगमन वो देखने को मिलता है, और बहुत लोगों को पता नहीं रहता। देखिए अब आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपको पता होगा कि देखिए पहले मानसून अंडमान सागर में इस तरह से आता है, यानी कि निचले इलाकों पे जो भूमध्य रेखा है वहाँ से ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इस तरह से आता है, फिर ये आगे बढ़ कर कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ से मेडागास्कर को पार करके यहाँ से ये जो है लाइनिंग खींचता है, और ये जो है श्रीलंका को पार करके इस तरह से आता है, श्रीलंका को हो जाता है। उसके बाद यहाँ से केरल पहुँचता है, केरल से आधा तमिलनाडु को कवर करता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुँच जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है केरल में सबसे पहले मानसून की दस्तक होती है। कब? पूरे भारत के भूभाग पर। वैसे तो लक्षद्वीप में पहले आ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पहले आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है तमिलनाडु में ये केरल में सबसे पहले यहाँ पर मानसून जो है वो दस्तक देता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है और कई इलाकों में ये उसके बाद ये इसका जो है कुछ इस तरह से पैटर्न होता है, कुछ इस तरह से ये जो है आगे की तरफ मूव करता है इस तरह से, ठीक है। यानी कि कुछ इलाके इसका पूर्व की तरफ से बढ़ते हैं, कुछ हिस्से, तो कुछ हिस्से इसके पश्चिम ओर से बढ़ते हैं इससे इस तरह से। उसके बाद इसी को बोलते हैं कि मानसून आ रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि मानसून कोई वर्षा का नाम नहीं है, कोई बादलों का नाम नहीं है। मानसून जो है वो केवल एक हवाएं हैं जो कि अपने साथ काफ़ी भारी मात्रा में नमी लेकर के आती हैं। नमी मतलब हवाओं में पानी। तो जब हवा में पानी होता है तो वो संघनन होता है, जिसकी वजह से बनती है क्या? बादल। और जब बादल बनते हैं तो क्या होती है? बारिश। कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है। तो देखेंगे इसमें केरल में अभी ये देखिए ये जो आप मैप देख पा रहे होंगे, ये बारिश का ही मैप है। यहाँ पर किस तरह का बारिश जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखने को मिल सकती है, इसके बारे में इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। उसके पहले बात कर लेते हैं कि सर्कुलेशन साइक्लोन के बारे में, क्योंकि लोग पूछ लेते रहते हैं साइक्लोन क्या है, जो भी है। तो देखिए पहले बात यहाँ पर ट्रेड विंड आएंगे। देखिए इधर म्यांमार की तरफ जो है हवाओं में गति यहाँ रहेंगी और हवाएं रुकेंगी नहीं, जिसकी वजह से देखेंगे यहाँ पर जो है वो बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही है, क्योंकि हवाएं इस तरह से यहाँ पर से मूव करेंगी। ट्रेड विंड भी आएंगी, जैसे कि यहाँ पर जो भी हवाएं आएंगी वो ट्रेड विंड इसको धक्का करके यहाँ पर मोड़ देंगी इस तरह से। और जब ट्रेड विंड नहीं आती है तो हवाएं इधर से आती है तो इधर कुछ निकल जाती है, कुछ इधर से घूमती हैं इस तरह से। इसीलिए इन क्षेत्रों में बारिश कम हो जाती है। लेकिन इस बार ट्रेड विंड अच्छी रहेंगी, इसकी वजह से यहाँ पर से हवाएं इस तरह से यहाँ से रोटेट होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में जो वर्षा देखने को मिलेगी। अभी बंगाल की खाड़ी में 20 मई के बाद यहाँ पर कुछ सर्कुलेशन चक्रवाती तूफान जैसी गतिविधियाँ बन सकती है। वो चक्रवाती तूफान होगा कि नहीं, इसके बारे में हम आपको पूरा तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें बदलाव संभावित रहता है। और एक सीरीज जो है वो अरब सागर में जून में बनेगा, या मई एंड या जून के फर्स्ट सप्ताह में यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान बन सकता है, जो कि आने वाले समय में अपना असर कई इलाकों में दिखा सकता है। लेकिन अभी जैसे कि आज आपका 4 मई का दिन है, अभी से लेकर के 20 मई से पहले कोई भी चक्रवाती तूफान, कोई भी कम दबाव का क्षेत्र, कोई भी लो प्रेशर का एरिया, किसी भी तरह का मौसमी पैटर्न अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा बताता है तो उससे आप लोग दूर ही रहिए, क्योंकि आप लोगों को वो गलत बता रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि इस तरह की अभी कोई भी हलचल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में देखने को नहीं मिलने वाली, कि यहाँ पर साइक्लोन जैसी स्थितियाँ यहाँ पर पैदा अभी फिलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं।
तो यहाँ पर इस तरह से जब साइक्लोन बनता है, तो हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि अरब सागर और बंगाल खाड़ी में दोनों की तरफ जो है साइक्लोन बन जाते हैं, इस तरह से देख पाएंगे, इस तरह से। तो हालांकि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव तो होता नहीं है, क्योंकि एक ही सिस्टम, जो सिस्टम मजबूत रहता है वो सिस्टम की नमी को अपनी तरफ खींच लेता है, तो एक सिस्टम उसमें कमज़ोर हो जाते हैं। या अरब सागर वाला मजबूत होगा तो बंगाली खाड़ी का खींच लेगा, और बंगाल के खाड़ी का मजबूत होगा तो अरब सागर का खींच लेगा। यानी कि दोनों सिस्टम एक साथ में नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक सिस्टम यहाँ पर बने वो म्यांमार की तरफ जाए, और एक सिस्टम यहाँ पर बने तो वो अरब सागर ओमान की तरफ जाए, तब जाकर के कुछ ये भी मजबूत रहेगा और कुछ ये भी मजबूत रहेगा। लेकिन कैटेगरी 2 से मजबूत दोनों साइक्लोन में से कोई भी नहीं हो सकता। अगर ये कैटेगरी 3 का होता है तो ये यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, यानी कि 1 से कम हो जाएगा या डिप्रेशन में पहुँच जाएगा। ऐसा देखने को ही हमेशा आपको मिलता रहता है, ऐसा बात नहीं है, आपको पता ही होगा। आप लोग जब हमेशा अगर मौसम की वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए बताते हैं किस तरह की बारिश की संभावना रहेगी। पहले तो आज 4 मई है, और आज के 2 दिनों बाद ही पूरे देश में, खासतौर पे मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। यानी कि एक तंत्र तैयार हो रहा है जो कि बारिश के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना उस समय रहेगी। अब बात करते हैं, देखिए इसमें केरल में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी कब? मानसून सीजन में। पूरे मानसून सीजन में केरल में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है, काफ़ी अच्छी खासी तगड़ी बारिश देखने को मिलेगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा वर्षा की संभावना है। यहाँ पर भी इंटेंसिटी बारिश की जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी रह सकती है। और वहीं मध्य महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर भी काफ़ी ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश के देखेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। कुछ इलाकों में यहाँ पर भीषण बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गुजरात सौराष्ट्र के क्षेत्रों में भी देखेंगे यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात इस बार संभावित हैं, यानी कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे ही, ये तो पूरा तरीके से यहाँ पर जो है गारंटी बता रहे हैं आपको हम। और देखेंगे यहाँ पर ये मध्य क्षेत्रों में, ये मैप जो है मध्य क्षेत्रों में बारिश में कमी बता रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई पड़ रही है मध्य भारत में। देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर फिलहाल सब कमी बनी रहेगी। और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी देखेंगे यहाँ पर भी बारिश में कमी लगातार बनी हुई है। हर मैप यानी कि हर मॉडल्स जो है उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पे बारिश में कमी बता रहा है इस साल। तो यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। पूर्वोत्तराखंड में भी बारिश में कमी रहेगी, लेकिन देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी देखेंगे सामान्य से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होगी। बिहार में भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होगी। और नेपाल के तराई का बेल्ट देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा ही वर्षा होगी। और पूर्वोत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना कई इलाकों में, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में रहेगी। राजस्थान के पूर्वी और मध्य उत्तरी क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। और पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। पश्चिमी राजस्थान में भी सामान्य से थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है, यानी कि यहाँ पर कम नहीं होगी, सामान्य नहीं होगी, सामान्य से अधिक बारिश की ही संभावना पूरी तरह से प्रबल है। तो यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, यानी कि पूरा भारत जो है इस बार अच्छी बारिश की चपेट में रह सकता है, ऐसा यहाँ पर मॉडलों का संकेत नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।